मुंबई से दूर लोनावला की पहाड़ियों के बीच एक पुराना बंगला था, राठौड़ विला। वहां रहता था एक प्रसिद्ध चित्रकार, संजीव राठौड़। सालों से उसने किसी से बात नहीं की थी, लेकिन उसकी पेंटिंग्स में बार बार एक ही चेहरा उभरता, एक युवती जिसकी आंखों में गहरा डर था। एक दिन वह किराएदार की तलाश में इश्तिहार देता है। एक लड़की, मेघा, बंगले में रहने आ जाती है। शुरू में सब सामान्य लगता है, लेकिन कुछ रातों बाद मेघा को अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। बाथरूम के आईने में उसे कभी कभी एक परछाई दिखती, कोई जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा होता, लेकिन पलटने पर वहां कोई नहीं होता। उस बंगले में एक कमरा था, कमरा नंबर 7, जो हमेशा बंद रहता था। एक रात मेघा को कमरे के बाहर से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तू अधूरी है, तू लौट आ। वह डर गई, मगर उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। उसे घर के स्टूडियो में एक पेंटिंग मिली, एक अधूरी महिला की तस्वीर जिसकी शक्ल हूबहू मेघा जैसी थी। डरी हुई मेघा ने एक मनोचिकित्सक डॉ मल्होत्रा से संपर्क किया। डॉक्टर ने बताया कि संजीव की मंगेतर नेहा 3 साल पहले इसी बंगले से लापता हुई थी। केस कभी नहीं सुलझा। डॉक्टर ने चेताया, अगर तुमने कमरे नंबर 7 में कदम रखा तो हो सकता है तुम वापस ना आ सको। लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे, कमरा नंबर 7 अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ा आईना था। जैसे ही मेघा ने उसमें झांका, उसकी परछाई मुस्कुराई, जबकि मेघा खुद कांप रही थी। आईने की परछाई फुसफुसाई, तू वही है नेहा, बस भूल चुकी है। और उसी पल यादें लौटने लगीं, बिजली की तरह। मेघा को याद आया कि वह नेहा ही थी। संजीव ने उसे कमरे में बंद कर दिया था जब उसने उसे छोड़ने की बात की थी। फिर उसकी यादें मिटा दी गईं, इलेक्ट्रोथेरेपी से। उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन संजीव ने उसे एक नई पहचान दे दी, मेघा। अब कमरे के बीच खड़ी मेघा, नेहा ने आईने में खुद को देखा, पहली बार पूरी तरह। कमरे से बाहर निकलकर उसने संजीव का सामना किया। संजीव बोला, मैंने तुम्हें फिर से गढ़ा, एक परफेक्ट चित्र। नेहा मुस्कुराई और कहा, अब मैं अधूरी नहीं हूं। पुलिस पहुंची। सबूत कमरे में थे, पेंटिंग्स, रिकॉर्डिंग्स, थेरेपी,